आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनोरेक्सिया नर्वोसा के बारे में, जो कि एक ईटिंग डिसऑर्डर है। अब इसमें होता क्या है कि एक इंसान जो है उसका वज़न कम होता है, लेकिन फिर भी उसको ये टेंशन होती है कि मुझे वज़न को मज़ीद कम करने की ज़रूरत है। वो कोशिश कर रहा होता है कि मैं अपना वज़न कम करूँ, और उसको अपना वज़न जो है वो काफ़ी ज़्यादा लग रहा होता है। अब ये एक मेडिकल कंडीशन इस तरह की है कि जिसमें मुख्तलिफ इस तरह की चीज़ें भी देखने को मिलती हैं, जैसे कि एक इंसान की बॉडी का ठंडा हो जाना, उसके हार्ट रेट का लो हो जाना, ब्लड प्रेशर का लो हो जाना, कहीं पे टाँगों को रखना, और उसमें सूजन का पैदा हो जाना। काफ़ी एक इंसान का इतना इस तरह से कमज़ोर हो जाना कि उसकी हड्डियाँ भी नज़र आ रही हैं, यानी पूरा मांस जो है वो नज़र आ रहा है। तो ये जो कंडीशन है ये ज़्यादातर देखा जाता है कि फीमेल्स में होती है, और फीमेल्स में अगर हम फिगर्स की बात करें तो जहाँ पे 10 फीमेल्स में ये देखा जाएगा तो वहाँ पे एक मेल होगा कि जिसमें एनोरेक्सिया नर्वोसा होगा। फिर इसमें ये चीज़ भी देखी जाती है कि ज़्यादातर लोग जो है इसको डेवलप करते हैं टीन एज में, यानी कि 14 से 18 साल ये वाली जो एज है, इसमें ज़्यादातर लोग जो है इसको डेवलप कर रहे होते हैं। फिर मुख्तलिफ ऐसे फील्ड्स है जहाँ पे ज़्यादातर लोग जो है इसका शिकार होते हैं, जैसे कि मॉडलिंग है, एक्टिंग है, स्पोर्ट्स की फील्ड है। तो जहाँ पे भी कैमरा का ताल्लुक होगा, फ़िल्म का ताल्लुक होगा, एक इंसान के जिस्म का ताल्लुक होगा, जिस्म की नुमाइश का ताल्लुक होगा, या फिर फ़िटनेस का ताल्लुक होगा, तो वहाँ पे ये चीज़ ज़्यादा देखने को मिलेगी। 3 इसके मेन सिम्पटम्स हैं, वो कौन-से हैं अगर हम उसके बारे में बात करें, तो जो पहला सिम्पटम है वो ये है कि एक इंसान की जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है, वो उससे कम खा रहा होता है। उसकी वजह से होगा क्या कि जब वो कम खाएगा तो उसका वज़न जो है उसमें कमी देखने को मिलेगी। फिर दूसरा सिम्पटम ये है कि एक इंसान में खौफ मौजूद होगा कि कहीं मेरा वज़न बढ़ ना जाए, मेरा वज़न बढ़ रहा है, मेरा वज़न बढ़ चुका है, मुझे वज़न को कम करने की ज़रूरत है। तो ये खौफ जो है ये भी एक इंसान में मौजूद होगा। फिर तीसरा जो सिम्पटम है वो ये है कि एक इंसान जो है वो सीरियसनेस का अंदाज़ा नहीं लगाएगा कि मेरी जो मेडिकल कंडीशन है वो कितनी सीरियस है, या ये जो चीज़ है, ये जो सोच है, ये जो काम है, ये कितनी सीरियस है। यानी कि एक इंसान के अगर ऑर्गन सही तरह से काम नहीं कर रहे, उसका हार्ट रेट जो है वो कम हो रहा है, ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, बाकी तमाम तर मामलात में उसको जो है वो इस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इस तरह का शख्स है वो इसकी सीरियसनेस को इवैल्यूएट नहीं करेगा, इसकी सीरियसनेस को पहचानेगा नहीं, और अपने जो वो सोच है उसके ऊपर जो है वो जारी रहेगा कि मुझे वज़न मज़ीद कम करना है। तो अब ये इसके साथ ये देखा जाता है कि ओसीडी, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, ये जो तीनों चीज़ें हैं ये भी देखी जाती हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा में। फिर इसके बाद अगर हम केमिकल की बात करें तो नोरेपेनेफ्रिन जो है केमिकल, उसका इसके साथ बराह रास्त ताल्लुक है एनोरेक्सिया नर्वोसा के साथ। इसमें ये भी देखा जाता है कि एक इंसान का जो बीएमआई होता है वो काफ़ी कम हो रहा होता है, और बीएमआई से भी पहचान हो जाती है कि एक इंसान जो है वो किस लेवल के ऊपर उसमें एनोरेक्सिया नर्वोसा देखा जाता है। जैसे कि एक नॉर्मल जो बॉडी मास इंडेक्स है, जो कि आपकी हाइट और वेट उससे कैलकुलेट किया जाता है, वो 18 से 25 होता है। आप जो माइल्ड दर्जे का एनोरेक्सिया नर्वोसा है उसमें जो बीएमआई है वो 17 होगा। जो उससे मॉडरेट दर्जा है उसमें 16 से 16.9 होगा। फिर सवेर दर्जे के ऊपर 15 से 15.9, और एक्सट्रीम जो दर्जा होगा उसमें ये 15 से भी नीचे देखने को मिलता है। तो ये जो चीज़ है इसको एनोरेक्सिया नर्वोसा कहा जाता है, कि जिसमें एक इंसान जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड होता है अपने वज़न के हवाले से, काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड होता है कि मैं मोटा ना हो जाऊँ या मोटा दिखाई दे रहा हूँ, और वो तमाम तर कोशिशें कर रहा होता है अपने वज़न को कम करने की। तो इसका जो इलाज है वो साइकोथेरेपी के ज़रिए से भी होता है। साथ इसमें अगर कोई एक्सट्रीम इस तरह का केस है कि जिसमें एक इंसान का वज़न काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है और उसको सही करने की ज़रूरत है, तो उसको हॉस्पिटलाइज़ भी किया जा सकता है कि ताकि डॉक्टर्स की ज़रिए निगरानी उसका जो वज़न है उसको नॉर्मल किया जा सके। और उसमें ये भी चीज़ अवॉइड भी की जाती है कि अचानक से वज़न नहीं बढ़ाया जाता, बल्कि कुछ माह में उस वज़न को जो है वो नॉर्मल बीएमआई पर लेकर आया जाता है। अगर आपको इस तरह की वीडियोज़ पसंद आती हैं तो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।